साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पहलगाम टेरर अटैक की आज 13वीं है। आज ही की रात आतंकियों और उसके आकाओं ने जो खूनी खेल खेला उसकी आज 13वीं है और आतंकी आकाओं के लिए आज का दिन बड़ा भारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की शपथ ली है। आतंकियों के समूल सर्वनाश के लिए सेना ने एक्शन शुरू कर दिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों और उसके आकाओं के लिए टारगेट सेट कर दिया है। लश्कर चीफ हाफिज सईद भारत का दुश्मन नंबर 1। भारतीय आर्मी के निशाने पर जितने भी आतंकी हैं उनमें टारगेट नंबर 1 है लश्कर चीफ हाफिज सईद। टारगेट नंबर 2 तलहा सईद, जी हां, आतंकी सरगना हाफिज सईद का बेटा। और इसके बाद तीसरे नंबर पर नाम आता है जकीउर रहमान लखवी का, जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और लश्कर का ऑपरेशनल हेड है। टारगेट नंबर 4 सैफुल्लाह कसूरी, जो हाफिज का राइट हैंड है और लश्कर का डेप्यूटी चीफ है। टारगेट नंबर 5 मोहम्मद याया मुजाहिद, जो लश्कर का मीडिया और पब्लिसिटी विभाग का हेड है। यानी भारत ने टारगेट सेट कर लिया है और अब खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद हिंदुस्तान की एक कसम है और एक वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि आतंकियों का और उसके संरक्षण करने वालों का वो हश्र होगा जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की होगी। नाम और लिस्ट तैयार है। कब एक्शन होगा, कहां एक्शन होगा और कैसे एक्शन होगा, केवल एक्शन करने वाला भारत ये बात जानता है, हमारे फौजी ये बात जानते हैं। और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका पर एक्शन की तैयारी तो की ही जा रही है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में छिपे हुए आतंकी और उनके मददगारों पर भी कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने बड़ा एक्शन किया है। सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। आतंकियों के ठिकाने से 5 आईडी बरामद किए गए हैं। सभी आईडी को सेना के जवानों ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। 2 आईडी बाल्टी में 3 टिफिन बॉक्स में रखे हुए थे। आतंकियों के ठिकाने से वायरलेस सेट और कुछ कपड़े भी बरामद किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस और एसओजी का ये जॉइंट ऑपरेशन है और जम्मू कश्मीर के सुरनकोट ब्लॉक के मरहोटे इलाके में ये एक्शन किया गया, जिसमें सारी जानकारी और रिकवरी जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद कश्मीर से ही लाइव जुड़े हुए हैं। आज सबसे पहले ये जो रिकवरी हुई है मनीष, उसके बारे में पूरी जानकारी दें। मीनाक्षी, ये सूरनकोट का एरिया है जो कि बॉर्डर के बेहद करीब है और यहाँ पर हाइडआउट भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने कंबाइंड ऑपरेशन के तहत इसे बस्ट आउट किया है। यहाँ से आईडी रिकवर की गई है। आईडी इसलिए रिकवर की गई जब यहाँ पे जैसे ही वो ढोक के अंदर पहुंचे, इस हाइडआउट के पास पहुंचे, इनपुट इस बात का था कि यहाँ पर संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं कुछ लोगों की और फिर उसके बाद इस पूरी इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया और तब जाकर यहाँ से आईडी रिकवर किया गया। आईडी को बहुत ही कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के साथ डिफ्यूज किया गया है। उसके अलावा 2 रेडियो सेट मिले हैं जो आईकॉम सेट है, जिसके जरिए जो आतंकी हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ऐसी जानकारी दी गई है। उसके अलावा बाकी सामान भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पुंछ, जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर वायलेशन हो रहा है, उसके ठीक पास में इस हाइडआउट का बस्ट होना, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि सुरक्षा बल इस समय आतंकियों के बिल्कुल पीछे है और जल्द से जल्द के खात्मे के लिए काम किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर मनीष आतंकियों से ही जुड़ी हुई कि बकायदा 5 नामों की लिस्ट तैयार की हुई है, जिसमें हाफिज सईद है, उसका बेटा तलहा है, इसके अलावा उनका जो टेरर आउटफिट है उसका कम्युनिकेशन हेड है। ये तमाम नामों की लिस्ट तैयार कर दी गई है। इंतजार केवल एक्शन का किया जा रहा है। ये एक्शन कब होगा? मीनाक्षी, उसकी वजह है कि इनके डोजियर्स पहले भी तैयार किए गए। 26/11 का मोस्ट वांटेड और वो मेन आतंकी है वो लश्कर का आतंकी हाफिज सईद है। उसके अलावा सैफुल्लाह और बाकी जितने भी इनके आतंकी हैं, चाहे वो अबू ताला ही क्यों ना हो,
ये सभी वो आतंकी हैं जो कि इस समय भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी हमलों के पीछे मेन मास्टरमाइंड यही हैं, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के साथ। तो यही वजह है कि अब एक बार फिर से डोजियर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान यूएन का दरवाज़ा खटखटा रहा है कि जो इस समय के हालात हैं उसमें उसे डर और भय इस बात का है कि कहीं भारत उसके ऊपर अटैक ना कर दे, और इसीलिए वो यूएन का दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो भारत की तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि इन डोजियर्स को वहाँ दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि पाकिस्तानी आर्मी, जिसमें जनरल असीम मुनीर इनके एक तरीके से हेड हैं, और यही पूरा का पूरा सिंडिकेट चला रहे हैं जिसमें आतंकियों को घुसपैठ के साथ अटैक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मनीषा, बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर, पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग तेज हो गई है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने 12 घंटे के अंदर भारत के 8 फॉरवर्ड सेक्टर पर फायरिंग की। पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में फायरिंग की है। एलओसी के पार से बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई है। हालांकि पाकिस्तान की इस कायराना करतूत का भारतीय सेना के जाबाजों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार 11वें दिन पाकिस्तान ने सीजफायर वायलेट किया। पाकिस्तान की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से एक प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा है। खुद को विक्टिम साबित करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, पाकिस्तान के सूचना मंत्री तरार ने आज एलओसी का दौरा किया और अपने साथ मीडिया कर्मियों को लेकर गया। इसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भारत की ओर से लगातार सीजफायर तोड़ा जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान ये भी बताना चाह रहा है कि भारत ने जिन जगहों पर आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप का दावा किया है, दरअसल वो गलत है। यानी एक तो चोरी और फिर ऊपर से सीना जोरी। पाकिस्तान की सूचना मंत्री ही नहीं, पूरी पाकिस्तान सरकार ही भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगी हुई है। जिस राफेल ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है, अब उससे लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ताकि पाकिस्तानियों में राफेल को लेकर जो डर है वो खत्म किया जा सके। पाकिस्तान सरकार राफेल पर टेक्निकल अटैक का दुष्प्रचार कर रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का दावा यह है कि बॉर्डर पर चीन की मदद से राफेल को जाम कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वो ये भी शेखी बगा रहा है कि भारत के पास राफेल को उड़ाने के लिए ट्रेन्ड पायलट भी नहीं है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान पर एक और वाटर स्ट्राइक की है। भारत ने बगलिहाल डैम के बाद सलाल डैम से भी पानी रोक दिया है। सलाल डैम रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना हुआ है। इसके गेट बंद किए जा चुके हैं। कश्मीर में किशनगंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की भी तैयारी चल रही है। भारत ने कल ही बगलिहाल डैम से पानी पूरी तरह रोक दिया था। सलाल डैम से भी पानी रोका गया है। ये पाकिस्तान पर भारत की तीसरी वाटर स्ट्राइक है। भारत ने कल ही बगलिहाल डैम के सभी गेट बंद कर दिए। सलाल डैम से पानी रोका गया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने रख रही हूं। चिनाब नदी पर बने हुए बगलिहाल डैम से एक बूंद पानी भी अब पाकिस्तान की तरफ नहीं जा रहा। बगलिहाल डैम रामबन जिले में है, तो इसी के बगल में बना हुआ सलाल डैम, जहां पर आज पानी रोका गया। मनीष, दोनों तरफ की ही तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रही हूं, सलाल डैम और बगलिहाल डैम, जहां से पानी रोक दिया गया। पाकिस्तान तो चिल्ला रहा था मनीष कि नहीं कर सकते, भारत पानी नहीं रोक सकते, पानी रोकने का कोई तरीका ही नहीं है, इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन पानी तो रोक दिया। देखिए, ये जो पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा खतरा जो मंडरा रहा है वो है पानी का, और इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन की वजह से इस समय पूरी तरह से पाकिस्तान डरा और सहमा हुआ है। इसीलिए वो यूएन का दरवाज़ा खटखटा रहा है ताकि जो स्थिति है वो थोड़ी नियंत्रित हो सके, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जम्मू रीजन में आने वाले 2 इंपॉर्टेंट डैम, इन दोनों में को रोक दिया गया है। हम जहां पर मौजूद हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर किशनगंगा डैम है। हम बांदीपुरा में मौजूद हैं, नॉर्थ कश्मीर के। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं, अब उसको उसी तरीके से डेवलप किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में किशनगंगा का जो पानी है उसको भी रोका जा सके, और पाकिस्तान के जो शहर हैं जहां पर ये पानी जाता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान, आप देखेंगे तो ये जो रियासी में जो डैम है, बगलिहाल डैम है, इन दोनों का प्रभाव रावलाकोट, कोटली और जो पूरा जम्मू के ठीक सामने का एरिया है उस पर पड़ता है। और जहां हम मौजूद हैं, मेरे ठीक सामने आप देखेंगे कि ये जो फ्लो है बांदीपुरा से आगे जाने वाला किशनगंगा का, दरअसल यहाँ पे जो डैम तैयार किया गया है, इसको भी अगर डाइवर्ट करते हैं तो पाकिस्तान का जो ऊपरी इलाका है, जिसमें मुजफ्फराबाद, चकोटी और अतमुकाम जैसा एरिया है, यहाँ पर किल्लत शुरू होगी, और पाकिस्तान को यही डर सता रहा है। मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया आपका मनीष पूरी जानकारी के लिए।
जंग की आहट से पाकिस्तान में जबरदस्त बौखलाहट है। पीओके में इसका सबसे ज्यादा असर है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में राशन जमा करने को लेकर अफरा तफरी मच गई है। लोग बड़े पैमाने पर खाने पीने का सामान जमा कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और सरकार भी राशन का स्टोरेज कर रही है। तस्वीरें आप देखें, ट्रक के ट्रक भरकर आ रहे हैं। पाकिस्तान सरकार और सेना ने भंडारण करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पर भारत के हमले का खौफ इतना ज्यादा है कि वो संयुक्त राष्ट्र के सामने गिड़गिड़ा रहा है। बड़ी खबर आपको दे दें, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के सामने गुहार लगाई है, जिसके बाद आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही है। पाकिस्तान की मांग पर सुरक्षा परिषद ने यह बैठक बंद कमरे में की। पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि उसका कच्चा चिट्ठा सारी दुनिया के सामने आ जाए, इसलिए उसने ये रिक्वेस्ट की कि क्लोज सेशन में ये बैठक की जाए। पाकिस्तान इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों में से एक है और इसी का फायदा उठाकर उसने ये बैठक बुलाई है। वो सारी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाएगा, वो भारत के साथ तनाव में दखल देने की गुजारिश करेगा। भारत को हमले से ये दुनिया रोक ले, ये रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशन में की जाएगी। आज ही पाकिस्तान के नेशनल असेंबली का इमरजेंसी सेशन भी होने जा रहा है। शाम 5 बजे से यह बैठक होगी, जिसमें भारत के साथ तनाव को लेकर चर्चा होगी। कल ही पाकिस्तान की सेना और रक्षा मंत्री ने देश के सभी दलों के साथ बंद कमरे में बैठक की और ताजा हालात के बारे में बताया। हालांकि इस दौरान फूट साफ सामने नजर आई। इमरान खान की पार्टी ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। बैठक के बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी। इस वक्त पाकिस्तान इस कदर पैनिक मोड में है कि उसने अपने सभी मंत्रियों को एक ही काम पर लगा दिया है, किसी तरह भारत के साथ जंग ना हो। और इस सिलसिले में पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम और विदेश मंत्री इशहाक डार ने रशिया के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की, भारत के साथ विवाद में दखल देने को कहा। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री आज पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तान किस कदर खौफ में है कि वो रशिया से बात करना चाहता है, वो ईरान से बात करना चाहता है, वो तुर्की से बात करना चाहता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हाथ फैलाना चाहता है दुनिया के सामने कि भारत उसके ऊपर कोई आक्रमण ना कर दे। इस बीच पाकिस्तान पर इकोनॉमिक स्ट्राइक करने के लिए मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने परमेश्वरन अय्यर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक परमेश्वरन अय्यर 9 मई को होने वाली IMF की बैठक में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। इस खबर पर और आगे डिटेल हम आपको देंगे, लेकिन इस वक्त बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। जाहिर है कांग्रेस नेता अजय राय के मुद्दे पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपको सीधा लिए ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। यह बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि यह कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली यह स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम सरकार के साथ हैं और उनके नेता जो छोटे नेता नहीं हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी और आज अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, ये निरंतर ऐसे बयान देते रहते हैं। और ये वो पार्टी है जब खुद सत्ता में थी तो आतंकवादी घटनाओं के बाद भी एक भी वर्ष ऐसा नहीं था जब मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय शांति वार्ता स्थगित की हो। और 11 वर्षों में मोदी जी की सरकार में एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान से औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता की हो। यह अपने आप में प्रमाण है कि हमारी सोच और उनकी सोच में क्या अंतर है। मगर मुझे बहुत दुख और पीड़ा है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के बयान दे रही है। अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी रफाल विमान के ऊपर खिलौना ऐसा दिखाते हुए, नींबू मिर्ची दिखाते हुए मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि कितने दुख की बात है
कि मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। यानी यह सीधा संदेश था पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मनों को, और उसी क्षेत्र में उसी गंगा के किनारे बैठकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, हां सच है कि भारत के तमाम क्षेत्रों में एक मान्यता है कि नींबू मिर्ची बुरी नजर से बचाती है, परंतु आज भारत की सेना को पाकिस्तान की बुरी नजर से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना को डरी नजर से देख रही है और ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस वाले बुरी नजर से देख रहे हैं। तो आज वास्तविकता में ईमानदारी से कहें तो भारत की सेना को हमारे इन विपक्षी दलों के, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत महसूस हो रही है। जहां उस रफेल की गर्जना से पाकिस्तान थर्राया हुआ और डरा हुआ महसूस करता है, वहीं ये लोग उसका मजाक उड़ाने का प्रयास करके सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, बिल्कुल यह सच है कि जब रफाल आया था तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने फ्रांस में जाकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया था। शायद इनको पता नहीं है, भारत की सेना में बाकायदा धार्मिक शिक्षक नियुक्त होते हैं। जब सैनिक युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उनकी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप जो वह परंपरा चाहें, जो वो रिचुअल चाहें, और उन धार्मिक भावनाओं के अनुरूप उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इसमें किस बात का मजाक उड़ा रहे हैं? हिंदू धार्मिक आस्थाओं का मजाक उड़ा रहे हैं कि चूंकि रफेल के ऊपर स्वास्तिक बनाया गया था। उधर पाकिस्तान की सेना कलमा पढ़ने की बात करती है और ये लोग हिंदू धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि भारत की सेना की जो तमाम रेजिमेंटें हैं उनके युद्ध उद्घोषी पूर्ण रूप से धार्मिक भावना के ऊपर आधारित है। गलवान में जो हमारे सैनिक बलिदान हुए थे, बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय। गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है आयोरी गोरखाली जय महाकाली।